उम्मती हैं। यारो हम उस नबी के उम्मती हैं जिसका पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसका इस्तिकबाल फरिश्ते करते हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस पे दरूदो सलाम शजरो हजर भी पढ़ते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, हुजूर का दर छोड़कर जिस दर पे भी जाओगे, रब्बे काबा का दर छोड़कर जिस दर पे भी जाओगे, तुम्हें रुसवाइयां हासिल होगी। यही वो दर है। इसीलिए मेरे आला हजरत ने लिखा था कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आपने कमाल कर दिया। और बड़ा ही खूब जुमला देखिएगा। देखो ये मोहब्बत है, ये अंदाज़े मोहब्बत है आका अलैहिस्सलाम के साथ। इमामुल अंबिया के गुलामों के लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं जोलियां। अल्लाहु अकबर। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं जोलियां। कितने मजे की बीत तेरे पाक दर की है। आका अलैहिस्सलाम का मकाम। इमामुल अंबिया के गुलामों, आप उस नबी के उम्मती हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपके तशरीफ लाने से पहले बताया कि व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा नबी आने वाला है जिसका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, अर्शों पे अहमद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब फरमाते तो कहते कि मेरे बाद एक ऐसा अल्लाह का पैगंबर आने वाला है, ऐसा रसूल है कि जिसकी शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबियों के बाद में उनको भेजेगा, लेकिन वो तमाम नबियों के सरदार हैं। जब हवारियों ने सुना, कहा कि उनकी शान आपसे भी ज्यादा है, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, कोहे तूर पे जाते हैं, आप तो अल्लाह के कलीम हैं, आपसे भी उनकी शान ज्यादा है। सुनो इमामुल अंबिया के गुलामों, आप उस नबी के उम्मती हो जिसके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाए, मुझे ये मौका मिल जाए कि मैं उनकी नालायन मुबारक के तस्मे बंद करने की मुझे सआदत मिल जाए, तस्मे मुबारक बंद करने की मुझे सआदत मिल जाए, तो फरमाया ये भी मेरे मुकद्दर की बात है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमामुल अंबिया के गुलामों, फाजूल जिंदगी ना गुजारो, ये जिंदगी थोड़ी सी जिंदगी है। किसी पंजाबी शायर ने बड़ा ही खूब कहा था, उसने कहा था कि मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने इंसान तुझे पैदा किया, तुझे अंदर मौत रखी, तुझे हयाती दी, इसलिए कि मैं जांच पड़ताल कर सकूं, मैं देखूं कि कौन सा ऐसा मेरा नेक बंदा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जो मेरी बारगाह में अजीम आमाल, अच्छे आमाल लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया है। और इमामुल अंबिया के गुलामों, आज मैं आपको मिसाल दे दूं, मिसाल से बंदे को समझ आ जाती है। बंदा कहता है ना, कोई काम करना हो, वो फलां मिसाल तेरे सामने है, उसने ये काम किया था, तूने देख ही लिया, उसने ये काम किया था। तो ये मिसाल जो है मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया के गुलामों, इसलिए देने जा रहा हूँ आपको ताकि समझ आ सके। आप मुझे ऊंची आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही है। कौन है सुभान अल्लाह? तो मेरे इमामुल अंबिया के गुलामों, कंपनी से एक छोटा सा मैसेज आता है मोबाइल पे, तो अगर कोई अनपढ़ आदमी हो, मेरी तरह सीधा साधा आदमी हो, तो वो किसी पढ़े लिखे को तलाश करता है जो उस पैगाम को, उस मैसेज को पढ़ सके। वो इंग्लिश में जब मैसेज होता है तो वो किसी को ढूंढता है, पूछता है भाई ये क्या मैसेज आया है, वो क्या देता है, भाई ये कुछ भी नहीं है। कंपनी वैसे मैसेज भेजती रहती है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं बात ये करना चाहता हूं कि जब बंदा ये
कहता है, फिर दूसरे से दूसरे को ढूंढता है कि मुझे ये पैगाम कोई सुनाए। वो मेरे भाई, ये एक छोटी सी कंपनी ने तुझे पैगाम दिया था, छोटा सा मैसेज तुझे मिला था, तेरे अंदर हलचल मच गई कि तू किसी को ढूंढने लग पड़ा कि कोई मुझे ऐसा राहबर मिले जो इसका लुबे लबाब बताए। मैं कहना ये चाहता हूँ, इमामुल अंबिया के गुलामों, 50 साल गुजर गए किसी की उम्र को, किसी को 20 साल हो गए, तुझे पहले एक मैसेज रब्बे काबा ने दिया था, तू ये छोटा सा मैसेज का लुबे लबाब ढूंढने के लिए तो एक राहबर के पास पहुंच गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुरान का लुबे लबाब, कुरान को समझने के लिए तू किसी आलिम दीन के पास क्यों ना पहुंचा, किसी कारी साहब के पास क्यों ना कुरान पढ़ने के लिए पहुंचा। मेरे भाइयों, कोशिश